हमारे हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन को वट पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा एक और कारण से ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा होता है क्योंकि इसी दिन से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। सबसे पहले आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में विशेषकर गंगा जी में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस दिन अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो आप उसकी पूर्ति के लिए इस समय थोड़ी देर मंत्र या जाप करें। कोई विशेष उपाय आप कर सकते हैं। इस समय आप कुछ न कुछ दान भी जरूर करें जिसका कई गुना फल आपको, आपके परिवारजनों को और आपके पितरों को भी प्राप्त होता है। अगर पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, दान देते हैं तो इस दिन के शुभ समय के साथ साथ आपको अशुभ समय यानी कि राहु काल के समय का भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार लोग पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन समय का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा शुभ समय है, कौन सा अशुभ समय है। वैसे तो पूर्णिमा के दिन आप सारा दिन ही दान दे सकते हैं केवल राहु काल को छोड़कर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राहु काल के समय के बारे में भी बताऊंगी ताकि आप उस समय भूले से भी कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें, कोई भी पूजा पाठ का कार्य ना करें या कोई भी नया काम उस समय ना करें। राहु काल का समय लगभग 1 घंटे का समय रहता है। ऐसे में अगर आपका कोई भी जरूरी काम है, कोई शुभ कार्य है तो आप या तो राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले कर लीजिए या फिर राहु काल का समय समाप्त होने के बाद कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन जितनी जल्दी हो सके उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में सभी पवित्र नदियों में, सभी पवित्र जल में देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि कोई भी अमावस्या की तिथि हो या पूर्णिमा की तिथि हो, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है तो इस दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और श्री हरि की पूजा भी आज के दिन की जाती है। साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है। तो जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हो या सुनते हो उन्हें शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले कथा का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उसके बाद ही खोल लिया जाता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन आप रात के समय चंद्र देवता को खीर का भोग जरूर लगाएं। हर पूर्णिमा तिथि के दिन आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। वैसे इस दिन पंजीरी का या कसार का यानी कि आटे को या सूजी को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका विशेष भोग भी तैयार किया जाता है और फिर उसमें तुलसी दल रखकर भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चंद्र देवता की पूजा भी इस दिन करती हैं तो आपको चंद्र देवता को खीर का ही भोग लगाना चाहिए।